आपने फरमाया कि मुहर्रम का एक दिन का रोज़ा एक महीने के रोज़े के बराबर है। एक दिन का रोज़ा एक महीने के बराबर। अच्छा, ये 10 मुहर्रम के रोज़े की बात नहीं कर रहा मैं, आम कोई भी दिन है, यकम मुहर्रम का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 11 का, 12 का, 15 का। 10 मुहर्रम का जो रोज़ा है वो तो सुनन तिरमिज़ी की हदीस में ये अल्फाज हैं, युकफ्फिरुस्सनतल मादिया, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये एक दिन का रोज़ा 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम को क्या किया? रोज़ा रखा। सहाबा किराम को तरगीब किस चीज़ की दी? रोज़े की दी। आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इस दिन क्या करते हो? हमारे घरों में क्या होता है? एहतिमाम के साथ बिरयानी बनाओ, हलीम बनाओ, खिचड़ा बनाओ, तकसीम करो। औरों में भी भाई तुम कौन से दीन पे चलने वाले हो? क्या तुम्हारा दीन वो नहीं है जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए थे? क्या तुम वो अमल पसंद नहीं करते जो हुजूर ने किया था? तुमने किस दलील की बुनियाद पे ये बिरयानी और चावल तकसीम करना शुरू किए? और फिर जब कोई साहिब इल्म के पास फतवा, इस्तिफ्ता और मसला आता है, लोग पूछते हैं इस दिन के चावल का क्या करना चाहिए? आलिम कहता है बिदअत है, हुजूर के ज़माने में नहीं था, सहाबा के ज़माने में नहीं था। कब से आया ये मामला? इसकी तारीख इनको भी मालूम नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, दीन वो है जो हुजूर ने किया या वो है जो आपके घर कर रहे हैं लोग? आपके घर की ख़वातीन कर रही हैं, आपके बाप दादा और आपका मुआशरा कर रहा है। ये जो अहादीस मुबारका मैंने पढ़ी हैं आपके सामने, ये तो चंद हैं। एक जुमे का 1 घंटा, पौन घंटा इनके लिए काफ़ी नहीं। इस पर तो सिर्फ आशूरा के रोज़े के ऊपर, 10 मुहर्रम के एक रोज़े के ऊपर अहले इल्म की पूरी किताबें और तसनीफ़ात मौजूद हैं। शरबत बना के तकसीम कर रहे हैं, रास्ते में खड़े हैं, लोगों को दे रहे हैं, पिए जी, क्यों सवाब है आज? मुझे ये मंतिक आज तक समझ में नहीं आई। हुजूर ने न शरबत पिलाया, न उस दिन पिया, खुद रोज़ा रखा, सहाबा किराम को रोज़े की तरगीब दी, न चावल बनाए, न चावल तकसीम किए, और ये दीन पर अमल कर रहा है। और ये सुन्नी भी है। मज़े की बात, ये सुन्नत पर चलने वाला ये है, और जो इसकी मुखालफत करे वो सुन्नी नहीं है। तुम दीन के साथ वो काम न करो जो आज हमारे मुआशरे में दूध के साथ किया जा रहा है, जो घी के साथ किया जा रहा है, जो शहद के साथ किया जा रहा है। दुकान पे लिखा 100% खालिस। अल्लाह की कसम कहते हैं 100% अपने हाथ से ही बनाया है। खालिस चीज़ के कहने की ज़रूरत नहीं होती, न कसम खाने की ज़रूरत पड़ती है, न लिखवाने की ज़रूरत पड़ती है। आने वाला खुद समझ जाएगा कि ये घी खालिस है या नहीं, खाने वाला, पीने वाला समझ जाएगा ये चीज़, ये दूध खालिस है या नहीं। दीन के साथ भी मजाक किया, खिलवाड़ किया, उसकी असली शक्ल को बदल दिया, और उसके बावजूद भी सुन्नियत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हमारी। हम आज भी सुन्नी है और तम तराक के साथ सुन्नी है। कौन से काम नहीं करने चाहिए? पहली बात, हमारा मुआशरा मुहर्रम के महीने को मनहूस समझता है। चलिए, मुहर्रम का महीना मनहूस है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो चीज़ मनहूस हो उसमें कोई बरकत होती है? उसकी कोई फजीलत होती है? जो चीज़ मनहूस है उसमें कहाँ फजीलत आ गई?
और आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं शहरुल्लाह, ये अल्लाह का महीना है। महीने तो सारे अल्लाह ने बनाए, लेकिन जिस तरह सारी ज़मीन अल्लाह की है, मशरिक़ मगरिब शुमाल जुनूब, ये मस्जिद खुलफ़ाए राशिदीन अल्लाह का घर है। कायनात में बिखरी हुई छोटी बड़ी मस्जिदें अल्लाह की हैं, लेकिन जो निस्बत मस्जिद हराम को अल्लाह के साथ हासिल है उसका नाम है बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। कायनात की सारी ऊँटनियाँ अल्लाह की बनाई हुई ऊँटनियाँ हैं, लेकिन नाक़तुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी सिर्फ सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कहा जाता है। ये निस्बत इज़्ज़त वाली निस्बत है, ये निस्बत बहुत क़ुर्बत वाली निस्बत है, बड़े ताल्लुक़ को बताने वाली निस्बत है। इसी तरीके से 12 महीनों में से मुहर्रम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहरुल्लाह, ये अल्लाह का महीना है। और महीना अल्लाह का हो और वो मनहूस हो, इसमें शादी नहीं करनी चाहिए। ज़रा सीरत की किताबें उठा के पढ़ो, सैयदना अली उल मुर्तज़ा की शादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के साथ किस महीने में हुई है? कहाँ की बोलियां बोलते हो? सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान की उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला के साथ निकाह और शादी कब हुई है? और तो और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा बिनते हुई इब्न अख्तब, कभी तारीख पढ़ो, सीरत पढ़ो। ग़ज़वा खैबर हुआ है सन 7 हिजरी में, मुहर्रम के महीने में। मुसलमानों को फतह मिली, यहूदी कैद हुए, उनमें से ये औरत सरदार की बेटी हुई इब्न अख्तब की बेटी सफ़िया कैद हुई। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला के पास गनीमत में गई, उन्होंने कहा यह सरदार की बेटी है, हमारे सरदार के मुनासिब है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की, निकाह हुआ, मुहर्रम के महीने में हुआ। कौन सा दीन? इसीलिए तो हुजूर ने फरमाया था कल क़यामत में बहुत सारे लोग, जब मैं खड़ा हूँगा हौज़े कौसर पर, जामे कौसर पिला रहा हूँगा, तो कुछ लोग आएंगे, मैं कहूँगा फरिश्तों इनको आने दो, फरिश्ते उन्हें मार मार के भगा रहे होंगे। मैं कहूँगा फरिश्तों ये मेरी उम्मत के लोग हैं, मेरे करीब आने दो। वो कहेंगे आपको पता नहीं, इन्नका ला तदरी मा अहदथू बादक, आपको पता नहीं है इन्होंने आपके बाद आपके दीन को बदल के उसका क्या हशर कर दिया था। तो फिर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कहूँगा सुहकन 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 लिमन गय्यर बादी, हलाक हो, बर्बाद हो, तबाह हो वो शख्स जिसने मेरे बाद दीन को बदल दिया। अपनी ज़िंदगी नहीं बदलते, दीन को क्यों बदलते हो? जो काम काफिर न कर सके, दुश्मनाने इस्लाम न कर सके, वो आज मुसलमान कर रहा है। तुम्हें तो कुरान का मुहाफिज बनना चाहिए था, हमें तो दीन इस्लाम का पहरेदार बनना चाहिए था। हमारे तो बच्चे का मिजाज ये होता कि हमारे दीन की तरफ, उसकी एक बात की तरफ किसी की निगाह उठी तो हम वो आंखें फोड़ देंगे। लगे खुद अपने घर के अंदर बैठे हुए दीन बदलने वाले। मुहर्रम मनहूस महीना है जी, इसमें शादी करना मनहूस है। तो मैं फिर एक और तरीके से पूछना चाहता हूं, शादी करना सुन्नत है या नहीं? निकाह सुन्नत है या नहीं? और सुन्नत इबादत है या नहीं? इबादत किसी वक्त ममनू है? सवाब का काम है और वो मुहर्रम मनहूस है, लिहाजा तुम सवाब का काम ना करो। अजीब बात है, ये मनहूस महीना है, लिहाजा तुमने सवाब का कोई काम, सुन्नत का काम नहीं करना। सुन्नतें छोड़ दो, इबादत छोड़ दो, क्योंकि गम का महीना है, गम करो। उससे बढ़कर जी मातम करो। कुछ तो मातम के लिए निकल जाते हैं, कुछ नहीं निकलते तो वो भी मातम में शरीक होते हैं।